हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स। आइए जानते हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आती है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो बाल विकास पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रौढ़ावस्था को इसमें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो गर्भावस्था होता है वो जो भ्रूण होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेके और जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको गर्भावस्था बोला जाता है। और ये 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन का होता है। जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है वो 5 या 6 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष तक की उम्र होती है। किशोरावस्था में 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र होती है। और प्रौढ़ावस्था जो होता है वो 19 वर्ष से ऊपर का होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। विकास के विभिन्न पक्ष। ठीक है, हम लोग जो विकास पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो उसमें हम लोग किन किन पक्षों को पढ़ेंगे, किस किस पक्ष में जो विकास होता है उसको देखेंगे। उसका जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक और भाषाई विकास। यानी कि शैशवावस्था में उसका शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास कैसा होता है, नैतिक विकास कैसा होता है, वैसे ही बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। शैशवावस्था को जानते हैं। जो शैशवावस्था होती है जन्म से 5-6 वर्ष तक की जो उम्र होती है, वैलेंटाइन ने इसको सीखने का आदर्श काल कहा हुआ है। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल है ये। ठीक है, आइडियल टाइम। ठीक है, टाइम से याद कर सकते हैं, टाइम एंड टाइन। ठीक है, टाइम एंड टाइन। सो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फिर सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने कहा है जो 4-5 वर्ष होता है उसमें बालक वह बन जाता है जो अपने भावी जीवन में बनता है। यानी कि 4-5 वर्षों में बालक वो बन जाता है, क्योंकि जो उसका दिमाग होता है वो 3 वर्ष की आयु तक 50% डेवलप हो जाता है। वॉटसन ने कहा हुआ है कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्योंकि जो बच्चा होता है उसका दिमाग क्या होता है, जो 3 वर्ष तक 50% और 5-6 वर्ष तक 90% तक डेवलप हो जाता है। तो शैशवावस्था में क्या होता है, जो अब उसका ब्रेन इतना डेवलप होगा तो जो उसकी सीखने की सीमा है, जो उसकी सीखने की तीव्रता है, वो और जो अवस्थाएं होती हैं, जो बाल्यावस्था या फिर जो किशोरावस्था होती है, उसकी तुलना में अधिक होता है। हरलॉक महोदया, इन्होंने कहा है कि जो शैशवावस्था होता है वो एक खतरनाक एवं अपीली काल है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो शैशवावस्था होता है उसमें जो बच्चे होते हैं उसमें डेथ ज़्यादा होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के कंपैरिजन में शैशवावस्था में बच्चों की डेथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको खतरनाक एवं अपीली काल कहा गया है। एडलर ने बोला है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एक मनोवैज्ञानिक है गुड एनफ, उन्होंने बोला है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष में 50% ब्रेन उसका डेवलप हो जाता है। और जो बाकी के 5-6 वर्ष होते हैं, 5 या 6 वर्षों में वो 90% तक डेवलप हो जाता है। जो ये अवस्था होती है शैशवावस्था, उसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है वो तर्क दे के नहीं सीख सकता है। ठीक है, वो तर्क नहीं दे सकता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा गया है इसको, क्योंकि जो बच्चा सीखता है इसमें उसकी सीखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, बहुत तीव्र होती है। तो इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण काल कहा गया है कि इसमें अगर बच्चा सही चीज़ें सीखता है तो फिर उसका जो जीवन होता है, जैसे कि अभी बोला भी गया है कि जो बच्चे को बनना होता है वो शैशवावस्था में ही डिसाइड हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है। जो बच्चे को सीखना होता है वो इसी काल में वो सीख लेता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था बोला है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो खुद से सोच समझ के वो नहीं सीख सकता है। उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया होता है, लेकिन उसका बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ होता है। वो सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, सही गलत में फ़र्क नहीं कर सकता है। तो वो जो भी चीज़ें देखता है वो अनुकरण करके ही उसको सीखता है। इसको खिलौनों की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था में उनको खिलौनों से अपने बहुत प्यार होता है, हमेशा उनको खिलौने चाहिए होते हैं। इसको भावी जीवन की आधारशिला भी कहा गया है, क्योंकि जो बच्चा होता है, जो इस स्टेज में बच्चा जो बनता है, जो उसको सिखाया जाता है, जो वो देख के चीज़ें सीखता है, फिर बाद में जो उसका आगे का जीवन होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, क्योंकि उसके सीखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो अगर इस स्टेज में हम लोग उसके में अच्छे संस्कार डेवलप करते हैं तो उसकी जो जीवन होगा, जो उसका आगे का जीवन होगा, उसमें भी अच्छे संस्कार आएंगे। तो ये संस्कारों के निर्माण की भी अवस्था होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? ठीक है, इस जो शैशवावस्था होता है उसमें जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। और प्रथम जो उसके 3 वर्ष यानी कि जो 0 to 3 ईयर्स होता है उसमें तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है बहुत ही तेज़ होता है। ठीक है, बहुत तीव्र गति से होता है और फिर वो मंद हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है, यानी कि बहुत तेज़ी से सीखता है। गैसल ने कहा है कि जो बालक होता है वो प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यानी कि जो शैशवावस्था होता है, ठीक है, ये 6 ईयर्स हो गया, फिर 6 ईयर ऐड करेंगे 12 ईयर तक या 13 ईयर तक, ये बाल्यावस्था हो गया। तो ये 6 ईयर एंड देन ये 6 ईयर। तो जो शैशवावस्था होता है उसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये दोनों को मिला के वो जितना सीखता है ना, उतना वो अकेले शैशवावस्था में ही सीख लेता है। फिर इस जो शैशवावस्था की एक विशेषता है प्रबल जिज्ञासा। इसमें बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्या, कैसे, क्यों, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो इतना क्वेश्चन करेंगे। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। फिर ये दूसरों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं, अपने काम के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। आत्म प्रेम की भावना होती है। जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं उनको खुद से बहुत प्रेम होता है और इवन वो डरते भी नहीं किसी से, मतलब उनको लगता है कि बस हम ही हम हैं। तो उनको अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। दोहराने की प्रकृति होती है। जो बच्चा देखते हैं ना, वो सीखते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं। जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, या फिर जो अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई क्रिया है, उसको भी देख के उसको फिर से उसको दोहरा के उसको नकल करने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में, शैशवावस्था में जो व्यवहार होता है वो उनकी मूल प्रवृत्तियों पे होता है, यानी कि जन्मजात व्यवहार होता है। नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता का अभाव होता है। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ गया तो वो उनको बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं है। ठीक है, उनमें सामाजिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अभी जाके पैर छूएंगे। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं होता है, तो नैतिक विकास नहीं हुआ रहता है। संवेगों का प्रदर्शन, इस एज में जो बच्चे होते हैं वो उनको गुस्सा आएगा तो अपना क्रोध भी तुरंत जाहिर कर देंगे, अपना अगर उनको प्यार आ रहा है तो वो भी तुरंत जाहिर कर देंगे, तो अपने संवेगों के प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक भावना का विकास, वो धीरे धीरे सामाजिक भावना का, जैसे कि अपने एज के जो बच्चे होते हैं उनसे वो घुलने मिलने लगते हैं। जैसे 5-6 साल की जब आयु होने लगती है, यानी कि शैशवावस्था के अंत तक उनमें विकास होने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि शुरुआत में तो सामाजिकता की बहुत कमी होती है। दूसरे बालकों में रुचि और अरुचि उनको होने लगती है। जन्म के समय जो बालक होता है उसमें सिर्फ एक उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, सिर्फ उत्तेजना नामक संवेग होता है। लेकिन आगे 2 वर्षों में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या,
भय, घृणा, ये सब जो संवेग हैं वो आगे 2 वर्षों में डेवलप हो जाते हैं बच्चे के अंदर। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में, देखिए, लड़के में पितृविरोधी ग्रंथि होती है और लड़कियों में मातृविरोधी ग्रंथि पाई जाती है। और ये सिर्फ सिगमंड फ्रायड मानते हैं। सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे में काम प्रवृत्ति भी विकसित होती है, लेकिन ये इस काम प्रवृत्ति को मानने वाले एक सिर्फ सिगमंड फ्रायड हैं। जो अदर मनोवैज्ञानिक हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो विकास के पक्ष हैं, यानी कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास कैसा होता है, किस एज में बच्चे कितने मंथ में बोलना शुरू कर देते हैं या फिर कैसी कैसी क्रियाएं कर देते हैं, उनका संवेगात्मक विकास कैसा होता है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।